कि आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाल बरादरी दीवार है उसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 5 साल से वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ प्रोफेसर भी नमाज पढ़ने जाते हैं, तब आपको नहीं दिखा। अब जैसे ही मोहन भागवत आते हैं, उसके बाद पंकज चौधरी आते हैं, उसके जस्ट बाद आपको उस मस्जिद को बंद कर देते हैं। रणनीति ये है कि जो लाल बरादरी को सील किया जा रहा है उसका ताला तोड़ा जाएगा और अभी नहीं बहुत जल्द तोड़ा जाएगा। कि अगर वो जर्जर की बात कर रहे हैं कि लाल बरादरी जर्जर है, जर्जर तो पूरा विश्वविद्यालय पूरा बंद कर देना चाहिए आपको। फिर नमाज तो वर्षों से चलती आ रही थी तो इसका विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्रशासन कह रही है कि जर्जर होने की वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग हुई है। उन्होंने पूरा विश्वविद्यालय आरएसएस का अड्डा बना रखा है। लखनऊ की सड़कों पे आज एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गया है और इनकी मांग है कि जो हमारे ईदगाह है, जो हमारे मदरसे हैं, सरकार हमारे धर्म को टारगेट करके उस पर बुलडोजर चला रही है। आप ये क्यों विरोध प्रदर्शन में आज क्यों शामिल हुए? हम इसलिए शामिल हैं क्योंकि देश संविधान से चलेगा और ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में सभी को अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। अगर वो जो बिल्डिंग है लाल बरादरी वो 200 सालों से बनी है, उसका एक हिस्सा जर्जर है, एक हिस्सा जर्जर नहीं, जिस हिस्से में मस्जिद है वो हिस्सा जर्जर नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वो जर्जर है, तो जर्जर किस आधार पर कह रहे हैं? कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर आपने प्रोड्यूस कराया, किसी को विश्वास में लिया? विश्वास में लेना चाहिए ना आपको, या आप केवल फंड जुटाना चाह रहे हैं? जो 100 करोड़ का फंड आपको मिला है उसी का 5 करोड़ फंड उसमें लगा के अपने घोटाला करना चाह रहे हैं। रणनीति ये है कि जो लाल बरादरी को सील किया जा रहा है उसका ताला तोड़ा जाएगा और अभी नहीं बहुत जल्द तोड़ा जाएगा अगर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि आप देख रहे हैं, जी बताइए क्या मांगे थी आपकी और आपने क्या अभी कहा उनसे? ठीक है, उन्होंने क्या कहा? लखनऊ विश्वविद्यालय में जो लाल बरादरी मस्जिद जो बंद करी है जर्जर के नाम पे, तो मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर वो जर्जर की बात कर रहे हैं कि लाल बरादरी जर्जर है, जर्जर तो पूरा विश्वविद्यालय पूरा बंद कर देना चाहिए आपको। फिर बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में और सारे हॉस्टल है जिनसे पानी टपकते हैं, तो क्या वाकई सही है ये? बिल्कुल सत्य। आप कल की घटना है, मेस का आप पूछ लीजिए, न्यू कैंपस के अंदर छात्रावास के मेस के अंदर से फूड पॉइजनिंग हो जा रही है। इन सब का कोई भी एक एक्शन नहीं है। लेकिन जो रमजान का महीना आता है तब अचानक उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है, उसकी जर्जरता को सुधारने के बजाय। इससे पहले भी ऐसा हुआ है? जी नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि धर्म को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है और एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत यहाँ आते हैं, आरएसएस के जो इस समय प्रमुख हैं, उनके आने के बाद ही एक्शन क्यों लिया गया है? कुछ ना कुछ आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे अमित शाह बोलते हैं, तो एक क्रोनोलॉजी यहाँ भी दिख रही है ना कि उनके आने के बाद तुरंत ऐसा ऑर्डर आता है। संगोष्ठियाँ होती हैं, उसके लिए बिल्कुल ही कोई रोक टोक नहीं है, पर एक जर्जर हो चुकी है जो बिल्डिंग, ये कारण दे करके उसको तुरंत सील कर दिया जाना। और बाकी जो मुद्दे हैं, क्लासों की जर्जर हालत है, पंखे ठीक से काम नहीं करते हैं गर्मी में, हॉस्टलों में बेकार हालत हो चुकी है, उन पे इनका कोई एक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुरंत एक्शन लिया गया और एकदम सील कर दिया गया उसे, ना कि उसे सुधारा गया। क्या इसका मतलब क्या ये था? ये कह रहे हैं कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, सबको संवैधानिक अधिकार है। अगर वहाँ यज्ञ हो सकता है, वहाँ अगर सावन में हनुमान चालीसा और व्रत वगैरह भी रखा जा सकता है, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा हो सकती है, तो वहाँ नमाज भी पढ़ी जा सकती है। 25 दिसंबर को वो भी मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का भी वहाँ पर मनाया जाता है। तो इसीलिए अगर विश्वविद्यालय सभी के संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए, सभी संस्कृतियों को संरक्षित करना चाहिए। क्या ये वही चाह रहे हैं कि केवल एक विचारधारा का यहाँ प्रभार है, केवल आरएसएस की विचारधारा यहाँ पलने पाए? यही मेरा प्रश्न है। और बाकी हम ये चाहते हैं कि जितनी भी ऐसी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उन्हें सुरक्षित किया जाए और उसके अलावा उसे बोर्ड लगाने से कोई उसका मतलब थोड़ी है। अभी तक हम पिछले 5 दिनों से एग्जीक्यूटिव आर्डर मांग रहे हैं, किस आर्डर के तहत आपने इसे सीज किया है? वो आर्डर तभी तक उन्होंने प्रोड्यूस नहीं कराया, उसके उल्टे हम लोगों को FIR दे दी गई, 18 बच्चों पे FIR हुई है। किस लिए? और जिन लोगों ने शुद्धिकरण के नाम पे उन्माद फैलाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो हम लोग ने एक मार्च निकाला है, ये यहाँ पे ADM साहब को ज्ञापन सौंपा गया है और उन्होंने पूरा ज्ञापन पढ़ा है और बोला है कि आगे की कार्रवाई करने के लिए हमारे जो 13 साथियों पे मुकदमा हुआ है उसको भी वापस वापस हो, ये मुकदमा उसकी भी मांग रखी है। तो अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये छात्रों का आंदोलन है। छात्रों का अधिकार अगर नहीं दिया जाता वो छीन लेते हैं, तो हम अगर नहीं मिलेगा हम लोग अपना हक वो मांगे छीन के लेंगे। क्या आपको ASI रिपोर्ट मिली थी? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं मिली। और वहाँ पे जो बोर्ड लगा है वो अभी से नहीं लगा है, कई टाइम से लगा है, कि बहुत टाइम हो गया उसको लगे हुए। मुझे लगता है कि 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे उसको लगे हुए। और उसके बाद जब मोहन भागवत आते हैं उसके बाद, और बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद ये मस्जिद बंद कर दी जाती है। तो उन्होंने पूरा विश्वविद्यालय आरएसएस का अड्डा बना रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका जो कहना है कि विश्वविद्यालय की और सारी दीवारें जो हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आरएसएस का अड्डा बना के रख दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं बल्कि धर्म के नाम पर छात्रों को अलग कर दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर छात्रों को लड़ा रहे हैं। और इससे पहले ऐसा वहाँ पे कभी नहीं हुआ है, ऐसी गतिविधियाँ कभी नहीं हुई। फिलहाल ये उनका कहना है। अभी बड़े मंगल आ रहे हैं, बड़ा मंगल में आप देखिएगा विश्वविद्यालय में गेट नंबर 1 से लेकर 2, 3 सारे गेट पे भंडारा होगा। अभी उसमें प्रॉपर प्रोफेसर्स भी होते हैं, तो वो भी बंद होना चाहिए, उस पर तो कोई एक्शन नहीं होता है। ये जो किया गया है ये बिना वजह ये माहौल को बिगाड़ने के लिए और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए, इसका मकसद सिर्फ राजनीति है। हम ऐसी राजनीति का विरोध करते हैं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे गौ हत्या के नाम पे, कहीं गौ मांस खा लेने के नाम पे, उसमें कई बार कोई सच्चाई भी नहीं होती है, कई बार लव जिहाद के नाम पे, कहीं पे सिर्फ मुस्लिम होने के कारण किसी को मार दिया जाता है, जैसे बिहार में एक वेंडर के साथ हुआ। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? इसमें प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं करनी है। जो इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, हमारा दायित्व है कि वहां पर पहुंचाने का, ठीक है। जो निर्णय लिए जाएंगे वो ऊपर से जो निर्णय लिए जाएंगे उसको अनुसार कार्रवाई